हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम अपने टॉपिक, जो कि हमारा टॉपिक था, हाउ पुअर्स हाउ आर पुअर्स पीपल आइडेंटिफाइड, इसी टॉपिक के बारे में थोड़ा सा हम लोग और डीपली डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर और ज़्यादा इस टॉपिक में हमको क्या सीखने को मिल सकता है ना। तो जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या था, ये हम लोग समझ चुके हैं। उसके बाद फिर हमारा सेकंड टॉपिक नहीं है, मेनली आप कह सकते हैं कि ये अलग अलग हम लोग यहाँ पे बांट दिए हैं, कैटेगराइज कर दिए हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ पाए। ठीक ना, चलिए तो क्या लिखा हुआ है। आज का टॉपिक हमारा है हुआ, इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पुअर इन द कंट्री। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने, जो भी गवर्नमेंट उस समय पे बने थे, तो उन्होंने बहुत अलग अलग प्रकार से प्रयास किया कि आखिर कंट्री में कितने नंबर ऑफ पीपल ऐसे हैं जो कि गरीब हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, यानी कि उनके बारे में खोजबीन किया जाए। ये प्रयास चल रहा था उस समय पे, बहुत अलग अलग प्रकार का प्रयास किया गया ताकि हम लोग पता कर पाएँ कि आखिर इंडिया में कितने गरीब हैं, कितने लोग गरीब हैं। तो कोशिश किया तो गया, लेकिन क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, देखिए, in 1962 the planning commission formed a study group to identify the number of poor in the country। 1962 में प्लानिंग कमीशन, यानी कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो 1962 में प्लानिंग कमीशन ने स्टडी ग्रुप का यहाँ पे कह सकते हैं स्टडी ग्रुप को सेटअप किया और इसका मकसद ये था कि आखिर इंडिया में कितने गरीब लोग हैं, इनके बारे में पता करो, उसके बारे में पता लगाओ, है ना। तो याद रखिएगा, प्लानिंग कमीशन ने फॉर्म किया था, क्या संगठन उसका बनाया गया था, क्या स्टडी ग्रुप। और इनका ये काम था कि पता करना था कि आखिर इंडिया में कितने ज़्यादा लोग गरीब हैं, है ना, कितने लोग गरीब हैं, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो स्टडी ग्रुप बनाया गया था किसके द्वारा, प्लानिंग कमीशन के द्वारा। इन 1979 another body called the task force on projection of minimum needs and effective consumption demand was formed। 1979 में ये बनाया गया था, बहुत बड़ा नाम है इसका, है ना। तो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, लेकिन कोशिश किया जाए तो हो जाएगा। तो क्या नाम था, टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड वाज फॉर्म्ड। तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन कह सकते हैं, बनाया गया था। ठीक ना, 1979 में, बहुत तगड़ा नाम है इसका। तो आगे बढ़ते हैं फिर। इन 1989 एंड 2005 एक्सपर्ट ग्रुप्स वेर फॉर्म्ड फॉर द सेम पर्पस। यानी कि 1962 में, 79 में और 89 में, इन तीनों समय में अलग अलग संगठन बनाया गया, अलग अलग पॉलिसी लाया गया होगा, है ना। उस समय पे किस प्रकार से पॉपुलेशन जो है उसमें कितने गरीब लोग हैं, है ना, कितने अमीर लोग हैं, इस प्रकार के बारे में रिसर्च करना था। हालांकि अमीर के बारे में तो नहीं था ये रिपोर्ट, मेनली गरीबों के बारे में था। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि आज़ाद होने के बाद जो है ना, भारत अलग अलग तरीके से यहाँ पे तैयारी कर रहा था कि किस प्रकार से गरीब लोगों का पहचान हम लोग कर सके, यानी कि उनको आइडेंटिफाई हम लोग कर सके। तो यहाँ पे अलग अलग नाम भी लिखा हुआ था, है ना। जैसे इसमें था हमारा स्टडी ग्रुप, ये हो गया बहुत लंबा सा नाम, ये हो गया एक्सपर्ट ग्रुप। इन सभी का संगठन यहाँ पे बनाया गया था ताकि खोजबीन हो सके कि आखिर कितने हमारे यहाँ पे गरीब लोग हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। फॉर द पर्पज ऑफ डिफाइनिंग पॉवर्टी वी डिवाइड पीपल इनटू टू कैटेगरीज, द पुअर एंड द नॉन पुअर। अब जब ये सभी लोग आपस में खोज कर रहे थे कि कौन गरीब हैं, कौन अमीर हैं, है ना, इस प्रकार के जब ये लोग कर रहे थे, तो उस समय पे पॉपुलेशन को दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया था। पहला वो जो कि गरीब हैं और दूसरा वो जो कि गरीब नहीं हैं। ऑब्वियस सी बात है, दो ही प्रकार के इंसान होंगे, जो गरीब हैं या फिर जो गरीब नहीं है, है ना, इस प्रकार के। तो पहला क्या है, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पुअर लाइक द एब्सोल्यूट पुअर, द वेरी पुअर एंड द पुअर। गरीबों में भी अलग अलग प्रकार है, यानी कि गरीबों में भी अलग अलग प्रकार है। पहला हमारा प्रकार हो गया एब्सोल्यूट पुअर, उसके बाद वेरी पुअर और उसके बाद पुअर, है ना। उसके बाद फिर देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ नॉन पुअर लाइक, और जो गरीब नहीं है उनमें भी अलग अलग प्रकार है, जैसे द मिडिल क्लास, द अपर मिडिल क्लास, द रिच, द वेरी रिच एंड द एब्सोल्युटली रिच। तो आप देख रहे हैं गरीब और अमीर में भी कैटेगरी बना हुआ है ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि आखिर गरीब में, यानी कि पुअर में कितने कैटेगरी थे
और जो गरीब नहीं थे उन यानी कि जो नॉन पुअर थे उनमें कितने कैटेगरी थे। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ सकता है। उसके बाद फिर इतना तो आपने जान लिया, उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे कैटेगराइजिंग पॉवर्टी के बारे में, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।